हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। बच्चों, हम लास्ट क्लास में क्या देख रहे थे कि फर्टिलाइजेशन तो हमारा हो चुका था। फर्टिलाइजेशन के बाद चेंजेस क्या क्या देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो इसमें से दो टाइप के चेंजेस थे, फिजिकल चेंजेस भी थे, बायोलॉजिकल चेंजेस भी थे। फिजिकल चेंजेस में हमने क्या देखा था कि कुछ पार्ट सेड ऑफ हो जाते हैं, फ्लावर्स के कुछ पार्ट सेड ऑफ हो जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे कोरोला, कैलिक्स। कैलिक्स तो हालांकि कुछ केस में परसिस्ट भी रह जाता है, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टेमेन, ये सब सेड कर जाते हैं। सिर्फ बचता क्या है लास्ट में? ओवरी। तो यही सेड करना ही फिजिकल चेंज है। अब बायोलॉजिकल चेंजेस में क्या होता था कि दो टाइप की फर्टिलाइजेशन हुई थी हमारी, एक जनरेटिव, एक वेजिटेटिव। वेजिटेटिव हुआ था तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। अभी लेकिन जो जनरेटिव फर्टिलाइजेशन हुआ उसका रिजल्टेंट बना था जाइगोट। अभी हमने जाइगोट के डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं की है, और जाइगोट का डेवलपमेंट ही एट लास्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहलाता है। तो आज हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ही देखेंगे। तो सबसे पहले हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन डाइकॉट प्लांट्स देखेंगे, आफ्टर दैट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन मोनोकॉट प्लांट, डाइकॉट प्लांट या डाइकॉट एम्ब्रियो एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो। तो कहानी शुरू करते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो से। आप पेन कॉपी लेकर बैठिए, जैसे जैसे स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है उसको आप भी रिवाइज करते हुए चलिए और खुद से बनाने की कोशिश करिए। डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। देखिए कहानी कहां से शुरू हुई है, एक बार उसको हम लेकर चलते हैं। कहां से शुरू हुई है? तो कहानी सब चल रहा है कहां? ओवरी के अंदर, मींस दैट ओव्यूल के अंदर। ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर कहानी चल रही है। ये है हमारा ओव्यूल, ये एम्ब्रियो सैक, इस एम्ब्रियो सैक में ही प्रेजेंट है नीचे क्या? जाइगोट, जो किसका रिजल्ट है? जनरेटिव फर्टिलाइजेशन का। जनरेटिव फर्टिलाइजेशन हुआ तो एक सेल फ्यूज कर गया, फर्स्ट मेल गैमेट से बन गया है क्या? ये जाइगोट। ऊपर क्या बना था हमारा? इंडोस्पर्म सेल या प्राइमरी इंडोस्पर्म। और ये इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हम लास्ट क्लास में देखे थे। ये पूरा का पूरा रीजन किससे भरने लगता है? इंडोस्पर्म से। तो जिस तरह समय पे इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होना शुरू होता है, लगभग उसी टाइम पे इस जाइगोट का भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, दैट इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो हम अब इस चीज को बाहर निकाल ले रहे हैं, इसका डेवलपमेंट हम बाहर देखेंगे क्योंकि बार बार ये स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम इसको सेपरेटली देखते हैं। इसको हमने टेक आउट कर लिया बाहर। ये है जाइगोट।
इंड को देखते रहिएगा, ये है ऊपर वाले इंड को हम चलाजल इंड बोलते हैं, नीचे वाले को माइक्रोपाइलर इंड। तो इसका डेवलपमेंट भी इसी रिस्पेक्ट में हमें देखना है, ऊपर चलाजल नीचे माइक्रोपाइल। इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन। जैसे ही माइटोटिक डिवीजन होगा वैसे ही एक सेल से कितने सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक सेल से कन्वर्ट होगा ये दो सेल में। कितने सेल में कन्वर्ट हो गए एक सेल से, दो सेल में। ठीक। अब ये जो नीचे वाला सेल है, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। क्या करेगा, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंसर सेल। क्या बोलेंगे, सस्पेंसर सेल। और सस्पेंसर सेल का ही सबसे जो नीचे वाला सेल होता है इसको बोलते हैं हॉस्टोरिया सेल। ठीक। और ये जो ऊपर वाला सेल है, ऊपर वाला सेल अपने आप को डिवाइड करके पहले 4 सेल में कन्वर्ट करेगा। इसको दूसरे कलर से बनाते हैं। चार सेल, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेंट। चार है इसलिए क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो सस्पेंसर सेल है, सस्पेंसर सेल में जो सबसे ऊपर वाला सेल है जो प्रो एम्ब्रियोनिक क्वाड्रेंट से अटैच्ड है, वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा किसमें, हाइपोफाइसिस सेल में। किसमें, हाइपोफाइजियल से या हाइपोफाइसिस में। तो चलिए नेक्स्ट कैसा बनेगा ये स्ट्रक्चर। नीचे ऑस्टोरिया, अब आ गया कौन ऊपर, हाइपोफाइसिस। ये धीरे धीरे डीजनरेट होते रहते हैं सस्पेंसर सेल्स। उसके ऊपर प्रो एम्ब्रियो। लेकिन अब प्रो एम्ब्रियो 4 सेल से कितने सेल में कन्वर्ट हो चुका है, 8। कितने में, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक। और ये क्या है हमारा, ऑस्टोरिया सेल। इसको क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट। प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट। क्या बोलेंगे, प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट। अब इस प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट के जो 8 सेल हैं इनमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। कैसा डिवीजन, पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। जब पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो बीच में पार्टिसिपेशंस पढ़ने लगेंगे, कुछ इस तरह का। ठीक है, तो इस तरीके से ये 8 सेल से कितने सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, सेकेंड,
इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दें। और नीचे के जो हॉस्टोरिया सेल्स हैं ये भी अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर देंगे, और टोटल 8 सेल ये भी बना लेते हैं। ठीक, नीचे वही सस्पेंसर जो रूडिमेंट हो रहा है अब धीरे धीरे। ठीक है, अब जो ये सेल हैं नीचे के चारों सेल, चारों में से दो ये, दो लेयर ये, इन दोनों का काम क्या है? ये जो दोनों नीचे के हैं ये फॉर्म करेंगे क्या इन फ्यूचर? इन्हीं से बनेगा क्या? रूट टिप एंड रूट कैप। रूट टिप एंड रूट कैप, ये फाइनली क्या बनाएगा? रूट कॉर्टेक्स। क्या बनाएगा? रूट कॉर्टेक्स। अब इस रीजन को देखिए, एम्ब्रियोनिक रीजन को। एम्ब्रियोनिक रीजन में ये जो बाहर के सॉरी 8 सेल हैं ये डर्मेटोजेंस का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब बाहरी लेयर का फॉर्मेशन। इनमें से जो नीचे वाला रीजन है ये रीजन फॉर्म करेगा हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल, और जो ऊपर वाला है जो ऊपर वाला है ये फॉर्म करेगा कॉटिलिडन एंड प्लिम्यूल। कॉटिलिडन एंड प्लिम्यूल। ठीक, तो कुछ इस तरीके का डेवलपमेंट होगा। इतना नोट डाउन करिए, तो फिर इसके आगे बताते हैं। अब इरेज करेंगे ये डायग्राम। तो देखिए फर्दर होगा क्या कि ये जो सेल हैं नीचे के ये सब अपने आप को मॉडिफाई करके किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? डेवलप करके धीरे धीरे रेडिकल्स में। किसमें? रेडिकल में। मतलब रेडिकल, रूट टिप, रूट कैप सब यहां से फॉर्म हो जाएगा। और ये हाइपोकोटाइल रीजन और कॉटिलिडन वाला रीजन कैसे डेवलप होगा? तो कॉटिलिडन वाला रीजन यहां से धीरे धीरे अपने आप को मॉडिफाई करना शुरू कर देगा और पहले हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर लेगा। कैसा स्ट्रक्चर लेगा? हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर लेगा। मींस दैट अब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। ये नीचे के सेल्स आपके रेड्यूमेंट हो चुके हैं लगभग, अब बहुत छोटे बचेंगे।
यहां से ओरिजिन होना शुरू हो जाएगा किसका? रेडिकल का। किसका? सॉरी, प्लिम्यूल का। ये हो गया प्लिम्यूल। और ये पूरा का पूरा जो रीजन है, ये रीजन है कॉटिलिडन का। ठीक, कॉटिलिडन। अब फर्दर क्या होगा? अब फर्दर यही जो हार्ट शेप्ड है कॉटिलिडन निकला हुआ, ये कॉटिलिडन और बड़ा हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये भी ऐसे। तो ये बड़ा हो जाएगा तो फाइनली डाइकॉट सीड का शेप ले लेगा। कैसे लेगा? चलिए फर्दर देखते हैं। ये आई थिंक आप बना लिए होंगे, इसको कर दे इरेज। तो ये हाइपोकोटाइल वाला रीजन, ये रूट वाला रीजन, रूट में सब आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे प्लिम्यूल है, ये दोनों कॉटिलिडन। कॉटिलिडन। ठीक, आई थिंक स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको। तो ये कहानी थी हमारी डाइकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की। इस तरीके से डेवलपमेंट होता है। यही कॉटिलिडन फाइनली अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा का पूरा ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, यहां से लेके पूरा यहां तक, इस रीजन से लेके पूरा इस रीजन तक क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस पूरी तरीके से कवर कर लिया जाता है किससे? कॉटिलिडन से। कॉटिलिडन इनको घेर लेगा। जैसे मान लीजिए कि ये पूरा इस साइड आया और ये भी इस साइड आ गया। अगर इस साइड नहीं आता, थोड़ी देर के लिए जूम करिए कि अगर इधर भागता तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती। कहां आ जाती? छोटे में बना रहे हैं। मान लो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसमें ये पूरा प्लिम्यूल है, हाइपोकोटाइल है, रूट है। रूट का मतलब रेडिकल, रेडिकल, रूट टिप एंड रूट कैप, ये पूरा है इसमें। अगर ये
एक इधर से घूमता, एक इधर से ऐसे घूमता, दूसरा इधर से ऐसे घूमता, तो ये दोनों कवर कर लेते कि नहीं? पूरा कवर कर लेते। तो कॉटिलीडन इनको क्या कर लिया? पूरा कवर कर लिया। तो ऊपर हम यहां पे दिखा सकते हैं क्या? प्लिम्यूल, प्लिम्यूल के नीचे क्या? हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल के नीचे रेडिकल, रूट कैप, रूट टिप। तो ये है क्या हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस, और यही कॉटिलिडन्स इनको घेर लिए हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है? कॉटिलिडन्स। क्या है ये? कॉटिलिडन्स। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस। यही कॉटिलिडन्स जब आपस में क्लोज हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस अंदर बंद हो जाएगा। कहां बंद हो जाएगा? अंदर बंद हो जाएगा। फिर ये जर्मिनेट, जब ये मॉइस्चराइजेशन पाता है तो फिर जर्मिनेट करना शुरू करता है। तो जर्मिनेट करना शुरू कर देता है तो यही धीरे 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 बाहर की तरफ निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो की। किसकी? डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो की। होप दैट आपको अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, डाइकॉट के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये कहानी सब कहां चल रहा है? तो ये कहानी सब चल रहा था किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर। कहां पे? ओव्यूल के अंदर। थोड़ा रिवाइज करा देते हैं आपको पीछे, इस नेमिंग को इरेज करके। सब कहानी कहां चल रही है? ओव्यूल के अंदर, यहां पे चल रही है। ये एम्ब्रियो यहीं पे फॉर्म हुआ है। जब एम्ब्रियो ये फॉर्म हो रहा है तब तक ऊपर क्या था? इसको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा था शुरू में? इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म पूरी तरीके से हो गया खत्म। इंडोस्पर्म क्या हो गया? पूरी तरीके से खत्म। अब ये पूरा का पूरा एरिया कौन कवर कर लिया है? ये कॉटिलिडन्स। कौन कवर कर लिया है? कॉटिलिडन्स विथ एम्ब्रियोनल एक्सिस। कॉटिलिडन्स विथ एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये पूरा एरिया इन्होंने कवर कर लिया है। उसी समय ये सेल्स भी सूखने लगते हैं, ऑलमोस्ट खत्म हो गए रहते हैं। तो जो बचा हुआ इंटेगुमेंट सेल्स है, यही इंटेगुमेंट सेल्स इन सीड के ऊपर कवरिंग का काम करते हैं। जैसे आप चने को देख लीजिए, चने के अंदर क्या पीला वाला पार्ट रहता है, लेकिन पीले के ऊपर जो ब्राउनिश कवरिंग होती है, वो ब्राउनिश कवरिंग एक्चुअल में ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल का ये जो इंटेग्यूमेंट्स का पार्ट है, यही उसके ऊपर एज ए कवरिंग का काम करता। ठीक है, तो ये सीड कवरिंग का काम करता है। कौन? ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट सेल्स। ठीक है, टेगमेंट सेल्स फॉर्म करते हैं क्या? कवरिंग ऑफ द सीड, डाइकॉट सीड। ठीक, चलिए, होप दैट अब आपको डाइकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, तो ये कहानी थी किसकी? डाइकॉट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। लेकिन अभी एक चीज बचा हुआ है क्या? अभी हमने मोनोकॉट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की कहानी नहीं देखी है। चलिए, ये वो भी देख लेते हैं कि आखिर मोनोकॉट में एम्ब्रियो कैसे डेवलप करता। तो चलिए 2 मिनट रिलैक्स हो जाइए, फिर उसको भी स्टार्ट करते हैं। इसको इरेज किया जाए अब। तो इनकी भी कहानी वहीं से शुरू होगी जहां से फर्टिलाइजेशन खत्म हुआ है।
यहां पर भी वही जाइगोट, और ऊपर क्या बने हैं, इंडोस्पर्म्स। ये क्या है, एम्ब्रियो सैक। ये ऊपर इंडोस्पर्म्स बन रहे हैं, नीचे क्या है, जाइगोट है। इसी जाइगोट का डेवलपमेंट हमें देखना है। अच्छा, टॉपिक क्या है, टॉपिक ऊपर नहीं लिखे हैं, टॉपिक लिख देते हैं। अब है टॉपिक हमारा डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। तो इसको हम समझ लीजिए कि बाहर एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं। ऊपर चला जाए एंड नीचे माइक्रोपाइलर एंड, इसी रिस्पेक्ट में ग्रो करेगा ये। वो पीछे डाइकॉट वाला भी इसी रिस्पेक्ट में ग्रो कर रहा था। इनमें क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन। जैसे ही माइटोटिक डिवीजन हुआ, एक सेल से हो गए दो सेल। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन जैसे हुआ वैसे दो सेल हुए जरूर, लेकिन अब जब सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगा तो नीचे वाले डिवाइड, मतलब नीचे वाला सेल डिवाइड नहीं करेगा। ये है बेसल सेल, ये टर्मिनल सेल। बेसल सेल डिवाइड अब नहीं करेगा, सिर्फ कौन डिवाइड करेगा, टर्मिनल। तो फाइनली ओवरऑल कितने सेल बन गए, तीन। अब इसको टर्मिनल बोलेंगे, ये मिडिल सेल, और ये बेसल सेल। ठीक। मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बड़ा सिंपल है। इसमें लगभग सारा का सारा पार्ट कौन बनाता है, ये मिडिल सेल। कौन बनाता है, मिडिल सेल। टर्मिनल सेल बनाने को बनाता है कॉटिलीडन, लेकिन कॉटिलीडन आपको पता है कि मोनोकॉट में लगभग लास्ट तक एग्जॉस्ट हो चुका रहता है, बहुत ज्यादा बनता भी नहीं है। नेक्स्ट बेसल सेल। बेसल सेल्स कुछ नहीं करते हैं, एज हॉस्टोरिया की तरह ये इंटैक्ट रहते हैं। तो नेक्स्ट कहानी, ठीक। तो ये क्या बनाएगा इन फ्यूचर, कॉटिलिडन। यही बनाएंगे सब कुछ। क्या क्या सब कुछ, प्लिम्यूल, हाइपोकोटाइल, ईपी एंड हाइपो दोनों लिख लो, ईपी एंड हाइपोकोटाइल, रेडिकल, रूट कैप। रूट कैप की विशेष यहाँ पे जरूरत पड़ती नहीं है। तो ये सब कौन बनाता है,
मिडिल सेल, हाँ सस्पेंसर भी यही बनाते हैं। नीचे कुछ सेल सस्पेंसर के रूप में लिख लेना। ये सस्पेंसर भी यही बनाते हैं। ये सब के सब सेल्स कौन बनाएगा? मिडल। मिडल सेल्स बनाएंगे सारे के सारे स्ट्रक्चर, ये कॉटिलिडन्स बनाएंगे, और ये तो बकवास है, कोई काम नहीं है उसका। तो आगे देखा जाए कहानी। इसको थोड़ा और क्लोज कर दे तो। तो ये फाइनली कुछ ऐसा बन जाता है। ये कोलियोप्टाइल, ये है प्लिम्यूल। प्लिम्यूल के कवरिंग को कोलियोप्टाइल बोलते हैं। नीचे कोलियोराइजा, और ऊपर इसके रेडिकल। ये है इस रीजन से ही कॉटिलिडन बन रहा है, इस वजह से इस रीजन को बोलते हैं कॉटिलिडन नोड। कॉटिलिडन नोड। ये क्या है? ये है कॉटिलिडन। क्या है? कॉटिलिडन। ये क्या है? सस्पेंसर। सस्पेंसर अब धीरे धीरे रिड्यूमेंट हो जाएंगे। ये भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं हो पाते कॉटिलिडन भी। कॉटिलिडन्स भी बनते जरूर है, लेकिन एग्जॉस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ले दे के हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बचता है एग्जॉस्ट होने के बाद? तो कॉटिलिडन भी खत्म, तो सिर्फ यही बच जाता है कोलियोप्टाइल, प्लिम्यूल, रेडिकल, कोलियोराइजा। और ये कहां पे रहेगा? तो अंदर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म मोनोकॉट के केस में खत्म नहीं होता है, तो ऊपर एंडोस्पर्म रह जाएगा और नीचे ये स्ट्रक्चर रह जाएंगे। ऊपर एंडोस्पर्म, नीचे ये स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट हम आपको ये इरेज करेंगे तभी दिखा पाएंगे। समझ जाइए कि ये पूरा का पूरा एंडोस्पर्म है। ये पूरा का पूरा एंडोस्पर्म ऐसे खत्म नहीं हुआ है, ये भरा पड़ा है। नीचे ये वाला रीजन आ गया अब। एक सेकेंड, होगा नहीं। ये ऊपर से कॉटिलिडन भी खत्म, सिर्फ बच क्या गया है? नीचे वाला रीजन। नीचे वाले रीजन में क्या क्या है? कोलियोराइजा, रेडिकल, प्लिम्यूल एंड कोलियोप्टाइल। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। कहां पे? ओव्यूल के अंदर। कहां पे? ओव्यूल के अंदर। तो चलिए इसी चीज को हम अब बाहर देखते हैं। कहां देखेंगे? बाहर। इरेज करते हैं इसको।
तो फाइनली हमारा जो सीड का स्ट्रक्चर आता है मोनोकॉट में कुछ ऐसा आता है। ये ऊपर पूरा एंडोस्पर्म था जो कि उनका खत्म हुआ नहीं है। ये एल्यूरोन लेयर है जो प्रोटीनस इन नेचर है। यहीं पे है हमारा क्या, नीचे कोलियोराइजा, फिर रेडिकल, ऊपर कोलियोप्टाइल, अच्छा इसको हरे से बना देते हैं, एंड प्लिम्यूल। क्या है, प्लिम्यूल। कॉटिलिडन्स इनका खत्म हो चुका है, इनके पास कॉटिलिडन नहीं है। ये पूरा का पूरा क्या है, एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म, एल्यूरोन लेयर, कोलियोप्टाइल, प्लिम्यूल, रेडिकल, कोलियोराइजा। ठीक, तो ये डेवलपमेंट है किसका, मोनोकॉट एम्ब्रियो का। होप दैट अब आपको डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो या मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो, दोनों के डेवलपमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसी के साथ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। एक दो टॉपिक इस चैप्टर के और बचे रह गए हैं और होप दैट वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो एक क्लास और लगेगा आपका ये चैप्टर कंप्लीट होने में। तब तक के लिए पेशेंस आप बनाए रखिए और होप दैट नेक्स्ट क्लास जल्द ही आपको मिल जाएगा। तो टॉपिक में हाँ, एपोमिक्सिस बचा हुआ है, पार्थेनोजेनेसिस बचा हुआ है, तो इनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे हम लोग एक क्लास में। फिर इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक, फिर इस चैप्टर के कंप्लीट होते ही हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो बचा हुआ या जो रिमेनिंग पार्ट है इसका नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया जाएगा। थैंक यू।